नमस्कार दोस्तों। कभी कभी दस्तावेजों की कमी, पेंशन दस्तावेजों की कमी के कारण या किसी अन्य वजह से पेंशनर को पेंशन मिलने में काफी देरी हो जाती है, जिसे प्राप्त करने में पेंशनर को काफी दिक्कतें होती हैं और कई कठिनाइयों के बाद पेंशन मिलती है। और जब पेंशन मिलनी शुरू होती है तो बचा हुआ जो बीच का पीरियड है उसका एरियर नहीं दिया जाता है। फिर उसको पाने के लिए पेंशनर दोबारा कठिनाई से जूझता है और कई कोशिशों के बाद वो दी जाती है। यह इस वजह से होता है कि पेंशन भोगी को पेंशन नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती है कि अगर पेंशन नहीं मिल रही है तो क्या कार्रवाई करनी। इस वीडियो में मैं इसी के बारे में जानकारी दूंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। सेना की सिख रेजिमेंट में हवलदार के पद पर कार्यरत सैनिक को सैन्य सेवा के दौरान युद्ध जैसी घटनाओं में गंभीर चोटें आई, जिसके कारण सेना ने उन्हें युद्ध विकलांग घोषित किया और उन्हें युद्ध विकलांगता पेंशन, वार इंजरी पेंशन के लिए पात्र माना गया। परिणाम स्वरूप पीसीडीपी प्रयागराज ने उनकी युद्ध विकलांगता पेंशन मंजूर की, परंतु पेंशन मंजूरी के बावजूद उन्हें बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिस वजह से वह मानसिक व आर्थिक रूप से काफी परेशान रहे। पेंशन भोगी ने सभी संभावित चैनलों से इस संबंध में संपर्क किया और शिकायत दर्ज की, परंतु इस पर कोई भी समाधान नहीं मिला। उन्होंने 28 अप्रैल 2024 को सीपीएन ग्राम्स पोर्टल पर शिकायत के माध्यम से अपनी समस्या दर्ज कराई। इस पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर DOPPW ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसे सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर DOPPW ने 8 अगस्त 2024 और 3 सितंबर 2024 को CDA को रिमाइंडर भेजे और तुरंत पेंशन का भुगतान करने के निर्देश जारी किए। साथ ही इस मामले को 29 अगस्त 2024 और 24 सितंबर 2024 को अंतर मंत्रालयी समीक्षा बैठकों में भी उठाया गया। DOPPW के निरंतर प्रयासों के कारण मामले की गति तेज हुई और समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 30,09,000 रुपए की बकाया युद्ध विकलांगता पेंशन की राशि पेंशन भोगी के खाते में जमा हुई। इस राशि से उन्हें न केवल आर्थिक सहायता मिली बल्कि उनका हौसला भी बढ़ा कि मुश्किल समय में DOPPW उनके मदद व सहारे के लिए खड़ा रहा। इससे सेवानिवृत्त सैनिक को समाज में इज्जत बढ़ी, जिस कारण सेना के प्रति उनका भरोसा और भी दृढ़ हुआ। अगर वो सीपीएन ग्राम्स में शिकायत दर्ज नहीं करते तो उनका मामला कई सालों तक ऐसे ही लटकता रहता। इसलिए पेंशन भोगी को यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि इस तरह की परिस्थिति में क्या कार्रवाई। यह कहानी उन हजारों पेंशन भोगियों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो न्याय अवश्य मिलता है। साथ में पेंशन भोगी और उनके परिवारों को सभी नियमों की जानकारी होनी भी चाहिए। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स दिए। थैंक यू।